संगम वंश में हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के बाद इस वंश में अगला शासक के रूप में देवराय फर्स्ट का आगमन होता है। देवराय फर्स्ट का यानी विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का जो अगला शासक बनेगा वो देवराय प्रथम बनेगा। और इसी के शासन काल में दोबारा रायचूर दोआब के लिए बहमनी साम्राज्य और संगम वंश के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। बहमनी वंश की तरफ से यानी बहमनी वंश या बहमनी साम्राज्य की तरफ से फिरोज शाह बहमन और संगम वंश की तरफ से देवराय फर्स्ट के बीच में 1419 में रायचूर दोआब के लिए दोनों के बीच में जबरदस्त क्या होती है, संघर्ष होती है यानी लड़ाइयां होती है। और इस युद्ध में देवराय प्रथम की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। यानी 1419 में फिरोज शाह बहमन और देवराय फर्स्ट जब आपस में टकराते हैं तो आखिरकार संगम वंश का शासक देवराय प्रथम क्या हो जाता है, हार जाता है। और इस प्रकार संगम वंश का ये पहला शासक होता है जो बहमनी साम्राज्य से क्या करता है, युद्ध हारता है। कहीं ना कहीं इस वंश के मान और सम्मान पर क्या पहुंचती है, बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद या कुछ वर्षों के बाद इन दोनों साम्राज्यों के बीच यानी संगम वंश और बहमनी साम्राज्य के बीच वैवाहिक संबंध क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच में एक प्रकार से जो प्रेम की भावना है जागृत होती है। उसके बाद क्या होता है कि 1420 में एक इटली का यात्री होता है। क्या होता है, एक इटली का यात्री होता है जिसका नाम निकोलो कांटी होता है। नाम क्या होता है, निकोलो कांटी। प्रश्न यह पूछता है कि निकोलो कांटी संगम वंश के किस शासक के दरबार में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, कहां का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था और कब आया था, 1420 में। जब ये विजयनगर साम्राज्य में निकोलो कांटी का आगमन होता है तो विजयनगर साम्राज्य में मनाए जाने वाले नवरात्रि और दीपावली त्योहारों का क्या करता है, वर्णन करता है। और इन्हीं के शासनकाल में एक तेलुगु जो महान विद्वान होते हैं, क्या होते हैं, तेलुगु एक कवि होते हैं जिनका नाम होता है श्रीनाथ। ये बहुत बड़े तेलुगु के क्या होते हैं, कवि होते हैं यानी जानकार होते हैं। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है हरि विलासम। यानी श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे, तो देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा पुस्तक का नाम क्या था, हरि विलासम था। उसके अलावा देवराय जो फर्स्ट है इसके शासन काल में सैनिकों में मुसलमान भी क्या होते हैं, भर्ती होते हैं। मुसलमान भी क्या होता है, भर्ती होते हैं। यानी मुसलमानों को भी सैनिक टुकड़ियों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और उसके बाद इसने देवराय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य में पानी की कमियों को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी, क्या नाम है, एक का नाम है तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर क्या करते हैं, बांध बनवाते हैं। क्या करते हैं, बांध बनवाते हैं। यानी पानी की कमियों को दूर करने के लिए विजयनगर साम्राज्य का एक शासक देवराय फर्स्ट के द्वारा तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर क्या किया जाता है, बांध बनवाया जाता है। उसके बाद जब इनका शासन खत्म होता है तो अगले शासक के रूप में देवराय द्वितीय का आगमन होता है। किसका होता है, देवराय द्वितीय का आगमन होता है। देवराय द्वितीय संगम वंश का एक ऐसा शासक जो सबसे महान और प्रतापी शासक के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। संगम वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है वो इसको वापस लाता है। और एक ऐसा शासक जिसने श्रीलंका को भी मजबूर कर देता है टैक्स देने के लिए। यानी संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा के रूप में कौन आता है, तो देवराय द्वितीय आता है। और इनको जग बैठकर
यानी देवराय द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? जग बेटकर, या कुछ कुछ किताबों में बस बेटकर दे दिया जाता है। यानी ये हाथियों का शिकारी। क्या? हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी। उसके अलावा इनको इमाडी देवराय, इमाडी देवराय की उपाधि से भी सुशोभित किया जाता है। यानी देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी यानी जग बेटकर और उसके अलावा इमाडी देवराय की उपाधि से भी क्या जाता है? सम्मानित किया जाता है, क्योंकि संगम वंश का सबसे क्या होता है? महान और शक्तिशाली शासक होता है। उसके अलावा संगम वंश से पहले भी कुछ ऐसे राजा थे, जैसे राजा राज फर्स्ट थे, राजा राज फर्स्ट, उसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट, और एक आपको दिखाई दे रहा है देवराय द्वितीय। यानी श्रीलंका अभियान करने वाला अगर भारतीय में देखा जाएगा तो ये 3 नंबर का राजा है, यानी तृतीय स्थान पर आते हैं, जबकि संगम वंश का ये प्रथम राजा है। यानी राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट भी श्रीलंका पर क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। और संगम वंश का ये जो देवराय द्वितीय है वो भी श्रीलंका पर चढ़ाई करता है, उस पर अधिकार करता है और टैक्स देने के लिए क्या करता है? मजबूर कर देता है। इन्हीं के शासनकाल में ईरान का एक यात्री आता है, ईरान यानी फारस, ईरान यानी फारस का यात्री आता है जिसका नाम होता है अब्दुल रज्जाक। नाम क्या होता है? अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक जब आता है तो ये किसी ना किसी का राजदूत होता है। ईरान का जो राजा होता है या सम्राट होता है या बादशाह होता है उसका नाम होता है शाह मिर्जा शाहरुख। नाम क्या होता है? शाह मिर्जा शाहरुख, शाह मिर्जा शाहरुख होता है। और शाह मिर्जा शाहरुख के कहने पर ही अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य पर क्या करता है? आगमन करता है। और इसी ने बताता है कि जो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक होते हैं, जो सैनिक होते हैं उनका जो वेतन होता है वो वेश्यालय से दिया जाता है। किसे देता है? वेश्यालय से दिया जाता है। यानी सैनिकों का वेतन कहां से दिया जाता है? तो वेश्यालय के द्वारा दिया जाता है। देवराय द्वितीय मुसलमानों को खुश करने के लिए या उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिस दरबार में वो बैठता है उसके बगल में ही क्या करता है? कुरान शरीफ की किताबों को भी क्या करता है? रखवाता है। और ये भी अपने सैनिकों में मुसलमानों को भर्ती करता है। और इसके शासन काल में मुसलमानों को मस्जिद बनाने की भी क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। क्या दी है? छूट दी जाती है। उसके अलावा जब अब्दुल रज्जाक आता है तो बताता है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 छोटे छोटे क्या थे? बंदरगाह थे। क्या थे? छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से क्या होता है? संपन्न होता है। और इसके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत होता है यानी जो पुस्तक लिखा होता है उस पुस्तक का नाम होता है मतला ए साहन। मतला के साहन यानी अब्दुल रज्जाक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? मतला ए साहन। और किस यात्री के द्वारा यह बताया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 छोटे छोटे क्या थे? बंदरगाह थे। तो वो था अब्दुल रज्जाक। इसके बाद अगले शासक के रूप में मल्लिका अर्जुन बनते हैं। कौन? इसके अलावा क्या बनता है? मल्लिका अर्जुन। जब मल्लिका अर्जुन गद्दी पर बैठते हैं तो इन्हीं के समय से विजयनगर साम्राज्य अपने पतन की ओर क्या करने लगता है? आगे बढ़ने लगता है। और मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय के उपाधि से भी क्या की जाती है? सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद संगम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो विरूपाक्ष द्वितीय होता है। क्या होता है? विरूपाक्ष द्वितीय होता है। और इसकी हत्या सालू नरसिंह के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सालू नरसिंह के द्वारा कर दी जाती है। और अंततः संगम वंश की समाप्ति यहीं पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और जब सालू नरसिंह के द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की जाती है तो विजयनगर साम्राज्य में इस घटना को प्रथम अपहरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संगम वंश में जितने भी मुख्य राजा हुए या जितने भी मेन आपके प्रश्न बन सकते हैं, जैसे देवराय फर्स्ट से, देवराय द्वितीय से, या हरिहर फर्स्ट या हुक्का फर्स्ट, उसके अलावा मल्लिकार्जुन और सालू नरसिंह के द्वारा सारे मैंने इस टॉपिक में बता दिए हैं। अगले क्लास में इसी विजयनगर साम्राज्य का जो अगला शासक यानी वंश होगा सालू नरसिंह, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।